अकबर की मृत्यु कैसे हुई, जानिए मृत्यु से पहले अकबर की काला सच। मुगल साम्राज्य का इतिहास जितना कहेंगे उतना ही कम, फिर भी हम आपको सरल तरीका से समझाने की प्रयास करेंगे। रिसर्च करने के बाद हमें जितनी जानकारी मिली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भारत इस्लामिक राजाओं ने जब शासन कर रहे थे तो उस समय लाखों हिंदू इस्लाम कबूल करने में मजबूर था, परंतु इसका कारण क्या है चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। शायद अभी तक कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले एक भी मुसलमान नहीं था। भारत में वर्तमान आज के दिन में जितने भी मुसलमान मौजूद है, कुछ बाबर के संतान और धर्म परिवर्तन के कारण हुई है। इतिहास के अनुसार सन 660 और 700 के मध्यम हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं को युद्ध में पराजित करके मुगलों ने भारत पर कब्जा कर शासन करने लगे थे, जिसके कारण आज भारत के इतिहास बदल गया। कुछ इतिहास हमें छुपाया गया है ताकि हिंदू और मुसलमानों के मध्यम कहीं नफरत न फैले। मुगल अकबर को महान बताया गया है और उनका संबंधित फिल्म भी बनाया गया है। उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि हिंदुओं प्रति कितना प्रेम भाव था, मगर यह सब झूठ और विपरीत दिखाया गया है। पुराने इतिहास के अनुसार मुगलों ने शासन करते समय लोगों को अपने धर्म के ही महत्व समझाने लगे थे। दूसरे समुदाय के लोग अगर इस्लाम धर्म के महत्व समझने की कोशिश नहीं करते तो उन्हें दंड देता था और इस्लाम कबूल करने में मजबूर करता था। अकबर एक मुसलमान का बादशाह था और उनके मन में दूसरे धर्म लोगों के प्रति कोई आदर नहीं था। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी अपने धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं थी। हिंदू समुदाय से नफरत होने से भी हिंदू समुदाय के कई लड़कियों से शादी भी की थी। अकबर हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद मन में हिंदू के प्रति थोड़ा सा दया आया, लेकिन उससे हिंदू लोगों के कोई फायदे नहीं हुई। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया, जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वो ये जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। अकबर के इस विचार से दूसरा बादशाह की नाराजगी सहना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक शासन था हिंदू के प्रति नकारात्मक भावनाएं थे। हिंदुओं पर लगे जजिया 1562 में अकबर ने हटा दिया, किंतु 1575 में मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण वापस लगाना पड़ा। हालांकि उसने बाद में नीतिपूर्वक वापस हटा लिया। जजिया कर गरीब हिंदुओं को गरीबी से विवश होकर इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था। यह मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था। इसके कारण बहुत सी गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था, जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। सच्चाई कभी छुपता नहीं है, लाख कोशिश करो आज नहीं तो कल उजागर होता ही है। कुछ इतिहास हिंदुस्तान में ही अपने सत्ता के लालसे में छुपाया गया है। सच्चाई अगर सामने आ जाएगा तो उन्हें पता है कि हर कोई व्यक्ति उन पर थूकेगा एवं कभी ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। लेकिन आज के दौर पर इंटरनेट के जमाना है, हर कोई सच्चाई जान सकते हैं। हमारे पूर्वजों की कितना छुपे हुए दर्द थे, यह बात सबके सामने आ ही गया है। ना जाने आपके पूर्वजों ने कितने अत्याचार सहा होगा, कितने मजबूर होकर धर्म परिवर्तन किया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने बताया है कि कैसे जजिया द्वारा इस्लाम का प्रसार हुआ था। अकबर द्वारा जजिया हटाने के सामयिक निर्णयों का हिंदुओं पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इससे उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ अंतराल बाद वापस लगा दिए गए। अकबर ने बहुत से हिंदुओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस्लाम ग्रहण करवाया था। इसके अलावा उसने बहुत से हिंदू तीर्थ स्थानों के नाम भी इस्लामी किए, जैसे 1583 में प्रयागराज को इलाहाबाद किया गया। अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिपह सालार हुसैन खान तुकरिया ने हिंदुओं को बलपूर्वक भेदभाव दर्शक बिल्ले उनके कंधों और बाहों पर लगाने को विवश किया था। ज्वालामुखी मंदिर के संबंध में एक कथा काफी प्रचलित है। ये 1542 से 1605 के मध्य का ही होगा, तभी अकबर दिल्ली का राजा था। ध्यानुभक्त माता जोतावाली का परम भक्त था।
एक बार देवी के दर्शन के लिए वह अपने गाँव वासियों के साथ ज्वालाजी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वह अपने गाँव वासियों के साथ कहाँ जा रहा है तो उत्तर में ध्यानु ने कहा वह जोतावाली के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा तेरी माँ में क्या शक्ति है और वह क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु ने कहा वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकती है। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सर को जोड़कर उसे जीवित कर दे। ये वचन सुनकर ध्यानु देवी की स्तुति करने लगा और अपना सिर काटकर माता को भेंट के रूप में प्रदान किया। माता की शक्ति से घोड़े का सर जुड़ गया। इस प्रकार अकबर को देवी की शक्ति का एहसास हुआ। बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चाया, किंतु उसके मन में अभिमान हो गया कि वो सोने का छत्र चाहने लाया है, तो माता ने उसके हाथ से छत्र को गिरवा दिया और उसे एक अजीब नई धातु का बना दिया जो आज तक एक रहस्य है। ये छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। अकबर मृत्यु के बाद धीरे धीरे जबरन धर्म परिवर्तन करने का असर खत्म हो चुका था, क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की प्रवेश होने लगे थे। उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके कई साल तक शासन किया। जन्म 15 अक्टूबर सन 1542, लगभग जन्मभूमि अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान। अकबर के 13 साल आयु में अपने माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद अकबर 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालते रहे। अकबर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु तिथि 27 अक्टूबर सन 1605। मृत्यु स्थान फतेहपुर सीकरी, आगरा। इतिहास के अनुसार अकबर का मृत्यु अचानक से हुआ था, जिसके कारण लोगों के मन में आज भी सवाल होते गया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एक नया इतिहास लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो।